श्री माणिकलाल उगरचंद शाह, श्रीमती विमल, श्री माणिकलाल शाह की स्मृति में श्री अजीत कुमार माणिकलाल शाह, सौभाग्यवती अनुपमा अजीत कुमार शाह बारामती, श्री शांति कुमार माणिकलाल शाह, सौभाग्यवती नीला शांति कुमार शाह बारामती, श्री प्रशांत प्रेमचंद शाह, सौभाग्यवती चेनना प्रशांत शाह इंदापुर। ओम नमः सिद्धिभ्य। पंच परमेष्टि भगवान ने की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की एक ऐसी अनूठी विधा जिसे परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने सम्यक समाधान नाम दिया, और उस सम्यक समाधान के माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने मन में उठने वाले अनेकानेक समीचीन विकल्पों का आगमुक्त विधि से सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि विकल्प किसी एक का होता है और उसका सम्यक समाधान अनेकानेक चीज प्राप्त करके अपने मन को निर्विकल्प बना लेते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प जयपुर राजस्थान से मेमीचंद छावड़ा परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, पूर्व समय में कई राजा या धनिक लोग हरियल तोते को सोने के पिंजरे में रखते थे। बेशकीमती माणिक पन्ने के कटोरे में बादाम, काजू, अनार, अमरूद जैसे उत्कृष्ट फल एवं मेवे खिलाते थे। इसके बावजूद वह बंधन में रहना पसंद नहीं करता। ज्यों ही पिंजरे की खिड़की खुलती है वह मौका पाकर उड़ जाता है, और तो एक तिर्यंच पक्षी होकर भी स्वतंत्रता चाहता है, बंधन को दुखदायी मानता है। जबकि मनुष्य जेलों में कैदी होकर रहते हैं, नौकर चाकर होकर भी रहते हैं, गुलामी का जीवन जीते हैं, अपमान भरा जीवन जीकर भी जीना चाहते हैं। पाप कर्मों को काटकर स्वर्ग मोक्ष का उपाय क्यों नहीं करते? मनुष्य ज्ञानी होकर भी अज्ञानी क्यों बने रहते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। बहुत अच्छी बात आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी कहते हैं अपने ग्रंथराज इष्टोपदेश में, जो यह संसारी जीव है वह परिपूर्ण रूप से ज्ञानी होने पर भी मात्र और मात्र अज्ञान का ही कार्य कर रहा है। जो सुदुर्लभ मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है, उस सुदुर्लभ मनुष्य पर्याय को और विशेष रूप से ज्ञान को प्राप्त करने के उपरांत भी वह अपने ज्ञान का यथार्थ उपयोग नहीं कर पाता। उसके लिए सूत्र देते हुए वे कह रहे हैं, मोहेन समृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं मत्ता पमान पदार्था नाम यथा मदन को द्रव्य। जैसे कोई कोदो को यानी नशीले पदार्थ का सेवन करने वाला जीव होता है, उसे सब कुछ दिखते हुए भी सब कुछ का यथार्थ ज्ञान या किसी भी वस्तु का यथार्थ ज्ञान नहीं होता। जबकि परिपूर्ण रूप से उसकी आंखें खुली है, उसके पास ज्ञान है, सब कुछ है, पर जैसे ही उस कोदो को यानी नशीले पदार्थ का, शराब आदि का सेवन करता है, उसका विवेक पलायन हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही वर्तमान में मनुष्यों के साथ उद्घाटित हो रहा है। एक तिर्यंच तो अपने आप को पिंजड़े से आज़ाद करना चाहता है, वह जैसे ही थोड़ा सा मौका मिलता है कहीं ना कहीं से परमार कर बाहर खुले आसमान में घूमना चाहता है। पर क्या करे, मनुष्य इन सबको जानते हुए भी अपने घर परिवार के और सगे संबंधियों के कैद से बाहर जाना नहीं चाहता है। कारण मोहिन समृतम ज्ञानम, उनका जो ज्ञान है वह परिपूर्ण लबालब भरा हुआ ज्ञान होने पर भी उनका ज्ञान मोह से ग्रसित होने के कारण वह स्वयं के जीवन के बारे में और स्वयं के बारे में निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। उनका जितना भी ज्ञान है, जिस ज्ञान से वह जीवन जी रहा है और बहुत अच्छे तरह से जीवन जी रहा है, वह परिपूर्ण ज्ञान वह मात्र
अपना जो ज्ञान है वह दूसरे के लिए प्रयोग कर रहा है, अपने ज्ञान का अपने लिए उन्होंने आज तक प्रयोग नहीं किया। जैसे आम का मौसम चल रहा है और उस पेड़ पर लगे हुए आम कभी भी आम के फल के काम के नहीं होते, वह स्वयं के खाने के काम फल पेड़ के कभी नहीं आते। बिल्कुल उसी प्रकार से जो वर्तमान का अपने आप को ज्ञानी मानने वाला मनुष्य है, उसका भी ज्ञान मात्र वह दूसरों को दिखाने के लिए है, दूसरों के उपयोग के लिए है, स्वयं के खाने के लिए या स्वयं को समझदार बनाने के लिए वह आज तक कभी अपने ज्ञान का प्रयोग करता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मेरा है, ये तेरा है, ये इसका है आदि रूप जो मोह से उसका ज्ञान, उसकी बुद्धि ग्रसित हो चुकी है, उस कारण से वह अपने जीवन में सम्यक निर्णय नहीं कर पा रहा है। और जब तक उसके पास ये मोह यानी मोहनीय कर्म की सत्ता रहेगी, चाहे वह दर्शन मोहनी हो, चाहे चारित्र मोहनी हो, वह सम्यक निर्णय और सम्यक क्रिया नहीं कर सकता। वह दर्शन मोहनी के कारण से सम्यक निर्णय, सम्यक श्रद्धा नहीं कर पा रहा है और उस चारित्र मोहनी के कारण से क्रियाओं को सम्यक नहीं कर पा रहा है। इस कारण से उस मोह के कारण वह ज्ञान होते हुए भी ज्ञान का कार्य या ज्ञानी पने का पुरुषार्थ नहीं कर रहा है, क्योंकि उसने जानना तो सीखा है पर जानने के साथ मानना नहीं सीखा। और जब तक जानने के साथ मानना नहीं सीखेंगे और अपनी अपनी तानना नहीं छोड़ेंगे, तब तक जीव अपना कल्याण नहीं कर पाएगा। इसलिए मोह को हटाते हुए ज्ञान को परिपूर्ण रूप से सम्यक ज्ञान बनाने का पुरुषार्थ करेगा तो नियम से जीव अपना कल्याण कर सकता है। एक उस पिंजड़े के तोते को जैसे आज़ादी पसंद है, वैसे जीव को पसंद तो आज़ादी ही है, पर वह आज़ाद होना नहीं चाहता है और इसी कारण से वह आज तक संसार से और घर परिवार से, दुखों से अपनी मुक्ति नहीं कर पा रहा है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती संध्या भारत जैन परासिया छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, आत्मा के अधाकरण, अपूर्वकरण एवं अनिवृत्तिकरण परिणाम कैसे होते हैं। सम्यक समाधान के माध्यम से हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। करण यानी परिणाम। जब जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए अभिमुख होता है या श्रेणी चढ़ने के लिए अभिमुख होता है, उस समय पर यह 3 करण परिणाम जीव करता है, जिसके निमित्त से वह सम्यक दर्शन को भी प्राप्त कर सकता है उस गुणस्थान की अपेक्षा से, या श्रेणी चढ़ने का भी प्रयास कर सकता है इन 3 गुणस्थान या 3 करण परिणामों के निमित्त से। जैसे ये 3 परिणाम कहे गए हैं, अधःकरण, अनिवृत्तिकरण और अपूर्वकरण, इन तीनों परिणामों के द्वारा जीव अपने आप में इतनी विशुद्धि प्राप्त करता है जिसके निमित्त से वह दर्शन मोहनी की क्षय क्षम आदि करता है या चारित्र मोहनी का क्षय क्षम करते हुए अपने उस गुणस्थान को और श्रेणी को बढ़ाने का पुरुषार्थ करता है। जहाँ अपूर्वकरण परिणाम कहे गए हैं वह ऐसे परिणाम होते हैं आत्मा के जिसके द्वारा जो परिणाम जीव ने आज तक कभी प्राप्त नहीं किए हैं। अपूर्वकरण यानी आज तक जो परिणाम नहीं किए, ऐसे परिणामों को प्राप्त करना सामान्य रूप से अपूर्वकरण कहा है। अनिवृत्तिकरण यानी उन्हीं परिणामों का कुछ कुछ अंशों में आवृत्ति करते हुए आगे बढ़ना, ये अनिवृत्तिकरण है। या और जो अधाकरण परिणाम है, पिछले कुछ परिणामों से आगे के कुछ परिणामों का जो जुड़ाव हुआ करता है, सदृशता हुआ करती है, उस सदृशता विसदृशता इसके निमित्त से इन 3 परिणामों को बहुत विस्तार से आचार्य भगवान ने करणानुयोग के ग्रंथों में बताया गया है। जबकि इतना विशाल उसका व्याख्यान और विस्तार से कथन है, वह संक्षेप में या थोड़े समय में समझाना संभव ही नहीं है, पर सामान्य रूप से आपको इतना ही समझना योग्य होगा। पहले तो करण यानी जीव के परिणाम, आत्मा के परिणाम, और ऐसे परिणाम जिसके द्वारा जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है या उस चारित्र मोहनी की क्षय उपशमना आदि करते हुए गुणस्थान बढ़ाना और श्रेणी चढ़ने का कार्य भी करता है। जो अपूर्व करण है यानी जैसे परिणाम आज तक नहीं हुए ऐसे अपूर्व परिणामों को प्राप्त करना अपूर्व करण है। जो जिसकी निवृत्ति आवृत्ति नहीं हो रही है, ऐसे परिणामों को प्राप्त करना ये अनिवृत्तिकरण है। और साथ में जो अधःकरण यानी जहाँ
कुछ अंशों में पिछले परिणामों के साथ वर्तमान के समय के परिणामों में सदृशता प्राप्त होती है, वह अधःकरण परिणाम कहे जाते हैं। विस्तार से समझने के लिए विस्तार से समय की भी आवश्यकता है और ग्रंथ भी पढ़ने की आवश्यकता है। आप करणानुयोग से विशेष रूप से उसे समझे या प्रत्यक्ष जब दर्शनार्थ पहुंचेंगे तब उसका विस्तार से व्याख्यान करना संभव है। संक्षेप से आपके लिए करणानुयोग की अपेक्षा से यही सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए अमरावती महाराष्ट्र से मनोज गरीबे अपने ऑडियो मैसेज के साथ हमारे सामने। वह मुनिराजों के चरणों में गरीबे परिवार अमरावती का त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा विकल्प यह है कि तीसरे नरक तक के नारकी जीव देवों से धर्म उपदेश सुन सकते। ये मैंने मुक्तिपथ ग्रंथ में पढ़ा है, मगर वहाँ कौन से देव होते हैं जो नारकी जीवों को उपदेश करते हैं, और नारकियों को जिनदेव या जिनमुद्रा के दर्शन का सौभाग्य मिलता या नहीं मिलता? नरक में सम्यक दर्शन कैसे हो सकता है? इस विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु स्वामी। नरक में जो देव पहुंचकर धर्मोपदेश प्रदान करते हैं तीसरे नरक तक, वे देव जो सम्यक दृष्टि सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान करने वाले जो स्वर्ग के देव होते हैं, जिनकी उस तीसरे नरक गमन करने की शक्ति होती है, वे ही वहाँ पहुंचकर उनके लिए धर्मोपदेश प्रदान करते हैं। और उन नारकियों के लिए जो सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के कारण बताए गए हैं, उनमें से एक कारण धर्मोपदेश है, दूसरा जाति स्मरण है और तीसरा वेदना भय है। जो नरकों में वेदनाएं, पीड़ाएं, कष्ट हुआ करती है, उस वेदना, पीड़ा आदि के निमित्त से जो उनके पास अवधि ज्ञान आदि होता है, को अवधि ज्ञान होता है, उसके निमित्त से और उस वेदना भय के निमित्त से वे जान लेते हैं कि मैंने पिछली पर्याय में क्या क्या किया था, जिसके निमित्त से मुझे वर्तमान में इतना पीड़ा, कष्ट को भोगना पड़ रहा है, जिसके निमित्त से वह उससे दूर होने के लिए सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान करते हैं, जिसके निमित्त से उनको सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है। दूसरा कारण जो धर्मोपदेश का आपने जिसके विषय में विकल्प रखा था, उस देवों के द्वारा जो उन्हें धर्म का उपदेश प्राप्त होता है, उसके निमित्त से भी वो मिथ्यात्व को छोड़कर सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। साथ में जो तीसरा कारण आचार्य भगवंत बताते हैं कि जाति स्मरण, यानी पिछले पर्याय का कुछ जो जाति स्मरण हो गया कि मेरे साथ का जीव ऐसा ऐसा था जो देवशास्त्र गुरु की आराधना करता था, वह अपने अवधि ज्ञान से को अवधि से जानकर अगर उनको कहीं देव मनुष्य पर्याय में देखते हैं तो उनकी साधना से वे वहां पहुंचे, और मैं मिथ्यात्व का भाजक बनने से मैं यहाँ पहुंचा हूँ आदि सब कुछ वह जाति स्मरण से जानते हुए निर्णय करके ही उस मिथ्यात्व से सम्यक को प्राप्त करने की शक्ति रखते हैं। और इसी प्रकार से वह उस नरक में सम्यक दर्शन प्राप्त करने की तीन कारणों से शक्ति रखते हैं। धर्मोपदेश भी वे ही देव जो सम्यक दृष्टि वहाँ पहुँचने की शक्ति रखते हैं स्वर्ग के, वह वहाँ पहुँचकर उनको धर्मोपदेश प्रदान करते हैं। पर ये भी बात समझे, उनका पिछले पर्याय का कहीं ना कहीं नियोग होता है, तभी वे वहाँ से आकर नरक आदि में उनको धर्मोपदेश प्रदान करते हैं। साथ में जो जिन मुद्रा, जिन दर्शन, जिन भगवान आदि का दर्शन आदि कहा है, तो नारकियों को किसी भी प्रकार से जिन मुद्रा आदि का दर्शन नहीं होता है। भले ही वहाँ पर पहले नरक में जो भवनवासी आदि देवों के जो स्थान बताए गए हैं, उनके यहाँ अकृत्रिम जिनालय, जिनबिंब अवश्य होते हैं, पर फिर भी उन नारकियों को वहाँ पहुँचने की शक्ति नहीं होती है। और नारकियों को नरक में किसी भी प्रकार से जिन मुद्रा, जिन देव, जिन भगवान आदि का दर्शन होना संभव होता ही नहीं है। ये तीनों प्रश्नों का आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए एक छोटा सा बालक अनेकांत जैन ललितपुर उत्तर प्रदेश से अपने समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने हैं। क्योंकि विकल्प किसी का भी हो सकता है, एक छोटे से बालक का भी हो सकता है और एक वयोवृद्ध का भी हो सकता है। आवश्यकता मन के में उठने वाले उन विकल्पों को समझने की है। अनेकांत जैन ललितपुर से। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। मेरा जे प्रश्न है, मैं आलू प्याज का त्याग करता हूँ तो मुझे कौन सा पुण्य मिलता है? नमस्ते। आलू प्याज आदि जो भी बेटा
उस भूमि में उत्पन्न होते हैं या जिसे गणंत कहा जाता है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे जीव हुआ करते। इतने छोटे जीव होते हैं जो हमें आंखों से नहीं दिखते हैं, और उसी कारण से उसका जो सेवन करता है, यानी उस आलू प्याज आदि को जो खाता है, वह उन जीवों की हिंसा करता है, या अगर सीधी भाषा में कहे तो वह एक प्रकार के मांस का ही सेवन करने वाला हुआ करता है। और जिसने आलू प्याज का त्याग किया है वह परिपूर्ण रूप से उस मांस भक्षण से बचता है। जीवों की हिंसा का वह त्यागी कहलाने से वह जीवों की दया करुणा करने के निमित्त से उसे उसका पुण्य अवश्य लगेगा। ये बहुत अच्छी बात है कि देखना, एक छोटे से बालक को उस आलू प्याज के त्याग करने की भावना और उससे होने वाले पुण्य को पूछने की और इतने सबके सामने आने का जो ये साहस मिला है, ये वास्तव में उसका प्रशंसनीय साहस और प्रशंसनीय भाव ही है। और बेटा, आप ये अवश्य अनेकांत समझ लेना कि आपने एक बार भी आलू प्याज खाने का त्याग किया है तो आपको बहुत सारे जीवों की रक्षा करने का पुण्य मिला है। जैसे तुम्हें घर में चींटी मच्छर जीव दिखते हैं, वह उससे भी कई छोटे जीव उस आलू प्याज आदि गणंत में होते हैं, और आपने अगर उसको हमेशा के लिए खाना त्याग कर दिया है, उसका सेवन करना त्याग कर दिया है, तो आपको तो उन सभी जीवों की, यानी उस आलू प्याज में जितने जितने छोटे छोटे जीव है जिनकी कोई संख्या नहीं कही जा सकती, ऐसे अनंत इनफाइनाइट उन जीवों की रक्षा करने का पुण्य, अहिंसा का पुण्य आपको अवश्य ही लगेगा। अगर आपने उस आलू प्याज के सेवन करने का, खाने का त्याग किया है, तो आपको नियम से उन जीवों की रक्षा का, अहिंसा करने का, उन पर दया करने का विशेष विशेष पुण्य लगेगा, और अवश्य ही आप उसको प्राप्त करें। यही आपके लिए आशीर्वाद के साथ सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने है अनुज जैन, जतारा, मध्य प्रदेश से, अपने समीचीन विकल्प के साथ। पूज्य मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि, मेरा ये प्रश्न है कि धर्म अनुसार ऊपर की ओर देखो तो स्वर्ग और मोक्ष, और नीचे नरक और निगोद कहते हैं, लेकिन साइंस के अनुसार महर्षि ऊपर यूनिवर्स और नीचे देखा जाए तो लावा पढ़ते हैं हम लोग। तो महर्षि, इसमें क्या सही है और क्या गलत है? कृपया कर मेरा समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु नमोस्तु। अनुज भाई, मात्र प्रत्यक्ष प्रमाण ही हमारे लिए प्रमाण नहीं होता, कुछ परोक्ष प्रमाण से भी हमें तत्वों का निर्णय करना आवश्यक है। जैसे स्वर्ग मोक्ष की बात है या नरक निगोद की बात है, वर्तमान का कोई भी ऐसा मनुष्य पर्याय का जीव नहीं है जो स्वर्ग मोक्ष पहुंच सकता है या नरक निगोद पहुंचकर उसके लिए प्रत्यक्ष प्रमाण ढूंढकर आपको ला सकता। जो विज्ञान के विषय में भी आपने कहा है कि कोई यूनिवर्स मानता है, कोई ज्वाला कह रहा है, वह भले ही कितनी ही बात आपसे कह दे, मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप क्या उस यूनिवर्स में जाके आप देखा है? या भूमि के अंदर लाभा तक क्या आप या कोई व्यक्ति पहुंच पाया? नहीं पहुंचा है। किसी विशेष चंद लोगों ने उसको देखा है, कहा है, और हम उसको जब प्रमाण मान सकते हैं, तब हमारे गुरुओं ने, हमारे आचार्यों ने, हमारे भगवंतों ने जिस बात को कहा है वह भी परोक्ष है, और जो साइंस कह रहा है वो भी आपकी अपेक्षा से या यहाँ बैठे हुए वर्तमान के जीवों की अपेक्षा से वो परोक्ष ही है, इनडायरेक्ट है। जब हम विज्ञान पर आंख बंद करके विश्वास कर रहे हैं तो हम हमारे वीतराग विज्ञान पर, हमारे आचार्यों पर, हमारे भगवंतों पर आंख बंद करके श्रद्धा या विश्वास क्यों नहीं कर पाते? और साथ में ये भी बात हम समझे कि वह, जैसे मैं कह रहा था कि कोई भी मनुष्य पर्याय का जीव कभी भी स्वर्ग, नरक, मोक्ष या निगोद आदि स्थानों पर पहुंच ही नहीं सकता। जब वहाँ की पर्याय जीव प्राप्त करता है तभी वह वहाँ पहुँचता है। आपका जो विज्ञान, आपका जो साइंस यूनिवर्स में या उस भूगर्भ के अंदर लावा आदि तक पहुँचता है, वह मात्र बहुत बहुत छोटी सीमा है जहाँ तक मनुष्य पहुँच सकता
होता है वह उतनी ही सीमा है, और जो स्वर्ग मोक्ष है वो उससे कई अधिक ऊपर है, और नरक निगोद जो है उस लावा आदि से भी बहुत नीचे है। क्योंकि जो नरकों का वर्णन भी प्राप्त होता है, आप इस तर्क से समझ लेना, जो पहले 4 नरक कहे जाते हैं वह परिपूर्ण रूप से गर्म कहे जाते हैं, या वहाँ बहुत तीव्र उष्णता कही जाती है। और उस लावा के नीचे अगर हम उसकी संकल्पना समझ लेंगे, मान लेंगे, तो उसमें आगम के परिपेक्ष में भी कहीं दोष नहीं आएगा, क्योंकि लावा ऊपर है और उसके नीचे जो जीव जा ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ से गुजरते हुए मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी। उसके नीचे वह गर्म 4 नरक और फिर ठंडे नरक, ऐसी वहाँ पर व्यवस्था है। और ऊपर स्वर्गों की भी अपेक्षा से समझे, हम तो साक्षात सूर्य, चंद्रमा, मंगल आदि उन ग्रहों में भी पहुंच नहीं पा रहे हैं। ये मात्र सब कुछ काल्पनिक किया कहा गया, बनाया गया हुआ विज्ञान है। जब वो परोक्ष है तो हमारे परोक्ष पर हम श्रद्धान करके सम्यक दृष्टि बन के कर्मों की निर्जा कर ले। आंखों देखा ही सत्य हो जरूरी नहीं है। कुछ आगम से, कुछ श्रद्धान से, कुछ भगवान की वाणी आदि से हमें परोक्ष रूप से भी श्रद्धान करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। ऋषिकेश पंचवाटकर वासिम महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, अभी हमारे पास हमारे पुण्य के उदय से धन है, और इस धन के कारण से हम अनेक सुख खरीद सकते हैं, लेकिन वर्तमान के सुख को छोड़कर धन जुटाने में लग जाते हैं और सोचते हैं कि बाद में इस धन को उपयोग करेंगे। लेकिन जो आनंद वर्तमान के सुख में होता है वह बाद में नहीं आता। क्या यह सही है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु 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 महाराज जी। ऐसा सर्वथा नहीं है कि जो वर्तमान में सुख मिलने वाला है वह भविष्य में नहीं मिले, ऐसा हम सर्वथा नहीं कह सकते। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि जो हमें वर्तमान में सुख मिलने वाला होता है उससे कई अधिक गुना सुख हमें भविष्य भी में मिल सकता है, या जो जिसका आनंद हमें आज लेने की भावना है वह कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि उससे भी कई अधिक गुना अधिक आनंद या सुख हमें आने वाले समय में भी मिल सकता है। इसलिए जो वर्तमान का सुख या वर्तमान के निमित्त से हम जो क्रियाएं आदि कर रहे हैं वह हमें वर्तमान में तो सहजता से अगर हो रही है तो उसमें करने में कोई भी बाधा नहीं है। पर अगर वर्तमान में उन सुख सुविधाओं को या आनंद को प्राप्त करने के पीछे हमारा अगर भविष्य खतरे में जा रहा है तो उसके विषय में हमें सोचकर फिर निर्णय करना होगा, क्योंकि हमारी आज की मजा कल की सजा ना बन जाए, इस प्रकार से ही हम आनंद और सुख के विषय में निर्णय करना बहुत आवश्यक। क्योंकि बहुत सारे युवा उस युवापने की अवस्था में मजा लूटने के पीछे आने वाले समय में उस मजा से ही सजा को प्राप्त होने वाले हो सकते, या मात्र चंद कुछ मिनटों का, कुछ क्षणों का उस युवा अवस्था का सुख पाने के लिए जो बहुत सारा फाइनेंस, कर्जा या आदि लेकर वर्तमान का तो सुख भोग लेते हैं, पर उसका भविष्य में क्या फल मिलेगा उसके बारे में वह ना सोचने के कारण फिर भविष्य में या ढलती उम्र में नियम से दुखी होने की संभावना होती। इसलिए अगर जो साधन हमें प्राप्त हो रहे हैं वे सहजता से अगर प्राप्त हो रहे हैं तो उसमें किंचित भी दोष नहीं है, पर उसके लिए हमें अथय पुरुषार्थ करना पड़ रहा है तो वह कार्य किंचित भी करने योग्य नहीं है। भले ही हम उस कार्य के निमित्त से वर्तमान में बहुत आनंद लूटना या मजा लेने के मूड में भले ही रहे, पर वह मैं पुनः दोहराना चाहता हूँ, हमारी एक क्षण की मजा मौज आने वाले समय के लिए सजा या कोई ऐसा कार्य ना हो जिसके कारण से हमारा भविष्य खतरे में हो। इसलिए जैसा जैसा हमारा वर्तमान का पुण्य हमें साथ दे रहा है वैसे ही हम उन साधनों को और वर्तमान की क्रियाओं को समझते हुए ही अपने वर्तमान के पुण्य को समझते हुए आने वाले समय में कार्य करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर वर्तमान के पुण्य को छोड़ देंगे या उस वर्तमान के पुण्य को हम और संग्रहित करके रखेंगे तो ये कर्णानुयोग का सिद्धांत है, वह इकट्ठा किया गया पुण्य आने वाले समय में पुण्यानुबंधी पुण्य रूप में प्रतिफलित हो सकता है। अगर हमने उस पुण्य को वर्तमान में भोग लिया तो जैसे अगरबत्ती जलने से मात्र राख बचती है, ऐसे ही वह पुण्य जलने से मात्र हमारे पास वह पाप ही पाप बचता है। अगर उस पुण्य को वर्तमान में हमने भोगना छोड़ दिया तो हो सकता है वह पुण्य अगली पर्याय में आने वाले समय में हमारे लिए सातिशय पुण्य बनकर और विशेष कुछ देने वाला हो सकता है, और उस पल की मजा
सजा भी ना बने और पुण्य पाप इन सभी बातों को समझते हुए ही हमें जीवन के विषय में सम्यक निर्णय करना पड़ेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती कल्पना जैन ललितपुर उत्तर प्रदेश से अपने समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि मैं जो जीव अभव्य होता है वह कभी भव्यता को प्राप्त होता है या नहीं, कि यह वह हमेशा अभव्य ही रहता है। नमोस्तु महाराज। माँ जी, संसारी जीवों के जो दो भेद आचार्य भगवंतों ने किए हैं, भव्य और अभव्य, वहाँ पर ये परिपूर्ण रूप से समझना होगा कि अभव्य जीव कभी भी भव्य नहीं बन सकता और भव्य जीव कभी भी अभव्य नहीं हो सकता। जिसका जैसा कर्म का नियोग होता है उसकी वैसी ही पर्याय नियत कही गई है, और जो परिपूर्ण रूप से अभव्य है ही वह कभी भी किसी भी कारण से भव्य हो ही नहीं सकता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। आप हम सभी लाभ ले रहे थे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस कार्यक्रम का। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से यह सम्यक समाधान हम लोग प्राप्त कर रहे हैं एवं सुविशुद्ध ज्ञान धारा इस कार्यक्रम को भी मुनिश्री के मार्गदर्शन से सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है। अगर आपके मन में उठने वाले विकल्पों को आप शांत करना चाहते हो तो हमारा जो व्हाट्सएप का नंबर है 8707548811, इस पर आप हमसे ज़रूर संपर्क करें एवं अपनी समीचीन विकल्प हम तक जरूर पहुंचाएं। आप जीमेल का भी उपयोग कर सकते हैं, सम्यक.समाधान@gmail.com पे भी आप अपने सम्यक समीचीन विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। अगर आप घर बैठे ज्ञान दान में अपने संपत्ति का सदुपयोग करना चाहते हो तो आप हमसे अवश्य जुड़िए। मुनिश्री के प्रवचन पारस टीवी चैनल के माध्यम से प्रसारित होते हैं, आप उस पे भी ज्ञान दान के लिए हमसे संपर्क करते हुए पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। आज के इस मंगल बेला को यहीं पे विराम देते हुए मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु करते हैं और आज के कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्री माणिकलाल उगरचंद शाह, श्रीमती विमल, श्री माणिकलाल शाह की स्मृति में श्री अजीत कुमार माणिकलाल शाह, सौभाग्यवती अनुपमा अजीत कुमार शाह बारामती, श्री शांति कुमार माणिकलाल शाह, सौभाग्यवती नीला शांति कुमार शाह बारामती, श्री प्रशांत प्रेमचंद शाह, सौभाग्यवती चेलना प्रशांत शाह इंदापुर,